गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप। नजमुन जाहिद एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद परवेज़। पिछले कई दिनों में किसी रीज़न की वजह से हम आपके साथ नहीं थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के बारे में, क्योंकि आज हर कोई, हर शख्स, हर बंदा इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। इंग्लिश को बोलने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, सारे बंदे यही सोचते हैं। मैं समझता हूँ किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहिए जिस काम को करना चाहते हैं। आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में वर्ड कैसे बनता है, फ्रेज कैसे कहते हैं, क्लोज कैसे कहते हैं। यही सारे पॉइंट पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। यह वीडियो बिगिनर्स के लिए, एडवांस लेवल के लिए, 9th क्लास, 10th क्लास या फिर 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या फिर उन बंदों के लिए जो इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट आपको यह समझना है इंग्लिश क्या है। जिस तरीके से पेन एक वर्ड है, होम एक वर्ड है, हाउस एक वर्ड है, मोबाइल एक वर्ड है, मार्कर एक वर्ड है, इसी तरीके से इंग्लिश भी एक वर्ड है। वर्ड कई तरह के होते हैं, सफिक्स वर्ड, प्रेफिक्स वर्ड, कंपाउंड वर्ड, प्राइमरी वर्ड। इंग्लिश एक वर्ड है, वर्ड में इंग्लिश का नाम है प्राइमरी वर्ड। इसके बाद इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज, इसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अब बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज कैसे बनती है, लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज कैसे बनती है। हर लैंग्वेज के अपने लेटर्स होते हैं, लेटर्स से ही लैंग्वेज बनती है। पॉइंट नंबर 2, लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं। लैंग्वेज को सीखते हैं बात को करने के लिए, बात को बताने के लिए, बात को शेयर करने के लिए, बात को पूछने के लिए लैंग्वेज को सीखते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या करना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का यूज़ करना चाहिए, ग्रामर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ग्रामर ही लैंग्वेज को लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका सिखाती है, बताती है। ग्रामर में मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले अल्फ़ाबेट। पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे। अल्फ़ाबेट का हिंदी मीन है वर्णमाला। वर्णमाला अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। लेटर्स के समूह को ही अल्फ़ाबेट वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट के बाद बात कर रहे हैं लेटर के बारे में। लेटर का हिंदी मीन है वर्ण। जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर को इंग्लिश में 2 भागों में बांटा जाता है। पहला पॉइंट है वाउल, दूसरा पॉइंट है कंसोनेंट। वाउल किसे कहते हैं, वाउल कितने होते हैं। कंसोनेंट किसे कहते हैं, कंसोनेंट कितने होते हैं। वाउल किसे कहते हैं, ऐसे लेटर्स जिन्हें बोलते वक्त किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं होती है, उसको कहते हैं, उन्हें कहते हैं वाउल। संख्या में ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कंसोनेंट किसे कहते हैं, ऐसे लेटर्स जिन्हें बोलते वक्त किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उन्हें कहते हैं कंसोनेंट। संख्या में 21 होते हैं, बी, सी, डी। इन्हें छोड़कर सारे लेटर्स कंसोनेंट ही होते हैं। अब लेटर के बाद में बात कर रहे हैं वर्ड के बारे में। वर्ड का हिंदी मीन शब्द। वर्ड कैसे बनता है, वर्ड किसे कहते हैं। लेटर्स से शब्द वर्ड बनता है। लेटर्स का समूह हो, उसका अपना अर्थ हो, उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
लेटर्स के समूह हैं, इनके अपने अर्थ हैं, इन्हें हम कहेंगे वर्ड, शब्द। लेटर्स के समूह हैं, इनके अपने मीनिंग नहीं है, इनको हम नहीं कहेंगे शब्द। वर्ड के बाद में अब बात कर रहे हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज का हिंदी में वाक्यांश। फ्रेज किसे कहते हैं? शब्दों के समूह से ही फ्रेज बनती है। शब्दों का वह समूह जिसका अपना निश्चित अर्थ होते हुए भी सेंस भाव अधूरा रहता है, उसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। फ्रेज 3 प्रकार की होती है। पहली फ्रेज है नाउन फ्रेज, दूसरी फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरी फ्रेज है एडवर्ब फ्रेज। पॉइंट नंबर 1, नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो वाक्य में, जो सेंटेंस में नाउन का कार्य करे, उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो वाक्य में, जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करे, उसको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो वाक्य में, जो सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करे, उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। जैसे शब्दों के समूह हैं, इनके अपने अर्थ हैं, लेकिन सेंस अधूरा है, इन्हें हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज के बाद में बात करते हैं क्लोज के बारे में। क्लोज भी शब्द से ही बनती है। शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो और किसी वाक्य का एक भाग हो, उसे क्लोज कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, क्लोज किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो और किसी वाक्य का एक भाग हो, उसे क्लोज कहते हैं। क्लोज 3 प्रकार की होती हैं। क्लोज का हिंदी मीन है उपवाक्य। क्लोज 3 प्रकार की होती हैं। पहली क्लोज है प्रिंसिपल क्लोज, जिसका हिंदी मीन है प्रधान उपवाक्य या फिर मुख्य उपवाक्य। दूसरी क्लोज है, पहली क्लोज, दूसरी क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज। इसका हिंदी मीन है समान पदीय उपवाक्य। तीसरी क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसका हिंदी मीन है आश्रित उपवाक्य। अब आपको यह समझना है प्रिंसिपल क्लोज किसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज यह वह क्लोज होती है जिसका अपने आप में अर्थ पूरा होता है, अपने अर्थ को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, बताने के लिए किसी दूसरी क्लोज पर निर्भर डिपेंड नहीं रहती है। हम ऐसी क्लोज को कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज। पॉइंट नंबर 2, कोऑर्डिनेट क्लोज। यह वह क्लोज है जो किसी भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड है, बट, स्टिल और नॉट आदि से आरंभ हो, उसे कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, सब ऑर्डिनेट क्लोज। यह वह क्लोज होती है जिसका अपना अर्थ अधूरा होता है। यह हमेशा प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर डिपेंड रहती है। हम ऐसी क्लोज को कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज के बाद में बात कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का हिंदी मीन है वाक्य। सेंटेंस वाक्य किसे कहते हैं? जो कुछ भी हमारे माइंड में जैसे थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको शेयर करने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता होती है, ताकि दूसरे लोग, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सर हैं, हमारे मैम हैं, हमारी बात को समझ सकें। लेकिन शब्दों का सही क्रम बहुत ही ज़रूरी है ताकि वे पूरा अर्थ दे सकें। इसी प्रकार के शब्दों के समूह को सेंटेंस वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस की परिभाषा के बारे में। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग। इस सेंटेंस की परिभाषा थी। सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
एक बार फिर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। लैंग्वेज, ग्रामर, अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड। वर्ड बनता है लेटर से, फ्रेज बनती है वर्ड से, क्लोज बनता है फ्रेज से, सेंटेंस बनता है इन सारे पॉइंटों से। तो कृपया आप सभी पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। जिसका हिंदी मीन है साधारण वाक्य। दूसरा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। जिसका हिंदी मीन है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। तीसरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसका हिंदी मीन है मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। यह वह सेंटेंस है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस। यह वह सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लोज होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, I am telling you, simple sentence. Compound sentence. Mohan passed and his friends पास्ड। मोहन पास हुआ और उसके दोस्त भी पास हुए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Everyone knows that you are a good boy. तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया हो। जी हाँ, एक बात और, यूज़ ऑफ नाउन वाली वीडियो के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन बनाने के लिए उस वर्ब से पहले आर्टिकल an लगा दीजिए तो वो वर्ब नाउन बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया हो। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।